अरे पार पंकजं गंगा तरंगिरमणीयं जटाकलापं गौरी निरन्तरं विभूषितवामभागं
कल हम लोगों ने प्रभु की सुंदर कथा को श्रवण किया, जिसमें भगवती सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और इस कारण से हिमाचल के यहाँ पार्वती सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। आज की पावन कथा इसी प्रसंग से प्रारंभ होगी। तो आइए सबसे पहले अपने मंदिर में प्रभु के नाम की बुहारों लगाएं, उन्हें पुकारें और इसके बाद हम लोग कथाओं में प्रवेश लें। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन, हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन, हरन भव भय दारुणम्। श्री
तुलसी बाबा जी ने क्यों लिखा। तेई कारण का एक भाव यह है कि जब भोले बाबा के साथ कुंभट जी के आश्रम में गई तो राम कथा नहीं सुनी। दूसरा कारण कि अपने पति की बात पर संदेह किया। तीसरा कारण सीता का वेश बनाया और भगवान की परीक्षा ली। पांचवा कारण कि अपने पति से झूठ बोली। और तेई कारण का एक भाव यह भी है कि मरते समय सती ने वरदान मांगा कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बनी रहूं। इस कारण से भी तेई कारण लिखा गया। और अपने शरीर को अग्नि में जला दिया। इस कारण से भी हिमाचल के यहाँ अग्नि तत्व को शांत करने के लिए भगवती सती ने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। हिम माने होता है बर्फ और चल माने घर। तो जो बर्फ का घर है ऐसी जगह भगवती सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में। तेई कारण का एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव ये है की कन्या थी जिनकी 3 संतानें हुई, मैना, धन्या और सुनैना। तो ये तीनों कन्याएं एक दिन श्वेत द्वीप में गईं प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो ये तीनों कन्याएं उस श्वेत द्वीप का भ्रमण कर रही थीं, तभी वहां पर सनत कुमार आ गए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन इन कन्याओं ने सनत कुमारों को प्रणाम नहीं किया। तो सनत कुमारों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत लोक को चली जाओ। जब ऐसे वचन सुने इन कन्याओं ने तो ये कन्याएं सनत कुमारों से क्षमा याचना करने लगी। तो सनत कुमार बोले कि तुम्हें मृत लोक में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ऐसी संतानें प्राप्त होंगी जिनसे तुम्हारा नाम पूजा जाएगा। सुनैना को जानकी जैसी कन्या प्राप्त हुई और धन्या को राधा जैसी पुत्री प्राप्त हुई और मैना मैया को पार्वती जैसी कन्या प्राप्त हुई। इसलिए संत श्रोमण तुलसी बाबा जी ने तेई कारण का वर्णन किया। जब हिमाचल के यहाँ पार्वती का जन्म हुआ तो हिमाचल के यहाँ जब से भगवती आई तब से हिमाचल के यहाँ धन धान से घर परिपूर्ण हो गया। जब
सिद्धियां आ गई। सकल सिद्धियों का अर्थ है कि 8 प्रकार की सिद्धियां आ गई। अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत, वशत और अवश्यत, ये 8 प्रकार की सिद्धियां आ गई। तो ये तो त्रेता से चला आ रहा है कि जिस घर में कन्या का जन्म हो तो खुशी मनानी चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि जब पुत्र होता है तब खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर कन्या का जन्म होता है वहां ये सिद्धियां भी अपने आप चल करके आ जाती हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो नारद जी हिमाचल के यहाँ पहुंच गए। हिमाचल जी ने कहा कि मेरी कन्या का हाथ देख करके इसके दोष और गुण बतलाइए। सबसे पहले हिमाचल जी ने क्या पूछे हैं? दोष। तो हमें ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जब किसी को हम जन्म पत्रिका दिखाएं या हाथ दिखाएं तो कभी गुण नहीं पूछने चाहिए, सबसे पहले दोष पूछने चाहिए। और आजकल की समाज में तो कोई अपने दूसरे के बच्चों के दोष बताना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सोचता है यदि हम दोष बताएंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। नारद जी ने पार्वती जी के दोष और गुणों की व्याख्या की और बताया कि इसे अनंग अमंगल वेशधारी पति प्राप्त होगा। जब पार्वती जी ने ऐसे वचन सुने तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती जी तपस्या करने के लिए वन प्रखंड में घनघोर वन में प्रवेश कर गई। पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाया और 3000 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए। तभी तो पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इसके बाद इसका भी त्याग कर दिया। इधर आकाशवाणी हुई कि पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे कि जब कंस देवकी को लेकर के जा रहा था रथ में बिठाए हुए, तब आकाशवाणी हुई थी। और जब भूतनाथ भोले बाबा ने संकल्प लिया था तब भी आकाशवाणी हुई थी। तो आकाशवाणी का विशेष महत्व है।
आकाशवाणी ने बताया कि जब सप्त ऋषि तुम्हें मिल जाएं तब तुम मेरी बात को सत्य मानना। भगवती पार्वती अपने पिता के यहाँ गई और इधर प्रभु राघवेंद्र सरकार भोले बाबा के पास पहुंचे और बोले कि मेरी एक विनती है जिसको आप स्वीकार कर लें। भोले बाबा ने जब सती का त्याग कर दिया तो बिल्कुल वैरागी हो गए, केवल सत्संग करते और कथाएं सुनते। प्रभु राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मेरी एक विनती है, जब किसी से अपनी बात मनवानी होती है तो बड़े ही प्रेम से बोलना पड़ता है। एक शिक्षा ये भी मिलती है। इधर प्रभु राघवेंद्र सरकार प्रेम से बोले कि ये मेरी विनती है कि हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हो गया है और तुम हिमाचल की कन्या से विवाह कर लो। तुम पार्वती से विवाह करो। शंकर का अर्थ है विश्वास और भवानी का अर्थ है श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा का मोती विश्वास की सीपी में ही अच्छा लगता है। भोले बाबा ने जब प्रभु के ऐसे वचनों को सुना तो भोले बाबा अपने प्रभु को मना नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ों की बातों का सदैव आदर करना चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनई विचार करई शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी को सदैव सत्य मानना चाहिए, बिना विचार के। उसमें कोई सोचना नहीं चाहिए। शिव जी ने प्रभु जी की आज्ञा पा करके भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। इधर तारकासुर का जन्म हुआ। इसने सभी देवताओं के ऊपर अपना आधिपत्य बना लिया था। देवता भयभीत थे और सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से याचना करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शिव और पार्वती के सुख से पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर को मार सकता है।
विचार करने लगे कि भोले बाबा को विवाह के लिए कैसे तैयार किया जाए। तब सभी देवता कामदेव जी के पास पहुंचे और कामदेव से कहने लगे कि तुम भोले बाबा के मन में काम जगाओ चल करके। काम ने विचार किया कि मैं अगर शिव के विरोध में जाऊंगा तो मेरा मरना तो निश्चित ही है। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, ऐसा विचार किया। लेकिन फिर भी देवताओं के कल्याण के लिए ये कामदेव चल पड़ा फूलों का सुमनों का धनुष लेकर के। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। देखी चला चरनारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। देखी चला अबला बिलो गई पुरुष में जगे पुरुष सब अबला अबला बिलो गई पुरुष में जगे पुरुष सब अबला दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत सभी काम के वशीभूत हो गए। योगी तपस्वी जब तप करने वाले अब सब काम के वशीभूत हो गए। साधारण मानव की तो गणना ही नहीं की जा रही थी। जब योगी तपस्वी को सब काम के वशीभूत हो गए, सबका ये हाल हो गया। प्रभु का ध्यान करने वाले अब नारियों का ध्यान करने लगे। स्त्रियां पुरुष का दर्शन करने लगी और पुरुष स्त्रियों का दर्शन करने लगे। द्विदंड, द्विदंड का अर्थ है तीन वेद का एक लव, तीन लव का एक निमिष। निमिष उसे कहते हैं जितनी देर में हमारी पलक गिरती है और उठती है। 5 निमिष बराबर एक क्षण, 15 क्षण बराबर एक काष्ठा और 15 काष्ठा बराबर एक घड़ी। 7 घड़ी मिलकर के एक पैर होता है और 8 घड़ी का दिन और रात होता है। लगभग 1 घंटे में कामदेव ने सारे ब्रह्मांड पर अपना अधिपत्य बना लिया। काम ने सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लिया। अच्छा जरा ये बताएं, काम कहाँ प्रवेश करता है? कान में कि नाक में
कि आंख में कि मुख में। कहाँ? आंख में। कोई भी कामना हमारे मन में प्रवेश करती है। कोई भी इच्छा होगी, अगर कुछ खाने की भी इच्छा होगी तो सबसे पहले क्या करेगी? मन। तो सबके मन में काम प्रवेश कर गया। लेकिन जिस पर प्रभु की दया थी उसके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसके मन में भी काम प्रवेश नहीं कर सकता है। नारद जी को श्राप लगा था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण वो जो श्राप भी था वो केवल नाम के कारण, भगवान का नाम सुनने से वह श्राप भी नारद जी का कट गया। तो जिस पर प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु की कृपा पाओ कोई कोई, सब पर थोड़ी होती है, वो तो बड़े ही भाग्यशालियों को प्राप्त होती है। इधर कामदेव ने जो ही धनुष चलाया तो भोले बाबा को लगा, तो भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तो एक शिक्षा और मिलती है कि यदि बुरी इच्छाओं को नष्ट करना है, काम को दूर करना है, तो सदैव हमें अपना तीसरा नेत्र खोल करके रखना चाहिए। जब भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। इधर कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शिव के चरणों में पहुंच गई और कहने लगी कि प्रभु, आपने मेरे पति का तो वध कर दिया। तो भोले बाबा रति से बोले, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब हुई है हरण महामही भारा। तब तुम्हें तुम्हारा पति पति रूप में प्राप्त होगा। आज से तुम्हारा पति अनंग कहलाएगा। इधर
सप्त ऋषि भोले बाबा के पास पहुंचे कि प्रभु विवाह कर लो। भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। सप्त ऋषियों को पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषि लौट करके आए और पार्वती की जय जयकार की। भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी और सभी गण भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे, उन्हें सजाने लगे, संवारने लगे। सवारन सुकल सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुना मंगल सुबह करई अप्सरा। सभी देवांगनाएं अप्सराएं गीत गाने लगी, मंगल गीत होने लगे। अब तो खुशी की लहर आ गई कैलाश पर और सभी देवता बड़े खुश हुए। इसी खुशी में आपको एक दृष्टांत सुनाए। अभी हमने देखा कि कुछ माताएं आई थी, तो आई तो है कथा सुनने, लेकिन कथा नहीं सुन रही है, अपनी घर के अंदर व्यथा सुना रही है। कथाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक बार एक गांव में एक शहर की लड़की का विवाह हो गया, तो उसने कथा तो कभी सुनी नहीं थी। तो माता जी बोली कि हमने विवाह के लिए एक कथा मानी थी कि जब हमारे पुत्र का विवाह होगा तो हम कथा कराएंगे। तो वह शहर की बेटी बोली, हाँ माता जी, आप कैसे कथा कराएंगी? तो माता जी बोली कि सबसे पहले प्रातःकालीन जगना और घर में झाड़ू लगाना, और जिस स्थान पर कथा होगी उस स्थान को गाय के गोबर से लीपना। अब बहू तो बहुत खुश, क्योंकि कभी कथा देखी ही नहीं, तो बड़ी खुशी खुशी प्रातःकालीन जगी और स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने गाय के गोबर से उस स्थान को लीपा। तो पंडित जी आ गए कथा करने के लिए। जब पंडित जी कथा करने के लिए आए तो जिस पुत्र के साथ विवाह हुआ था वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जैसा हम बोले वैसा ही तुम्हें बोलना है। तो वह पुत्र बोला ठीक है। अब पंडित जी बोले कि ओम पवित्रा पवित्रो वा, तो पुत्र भी बोलने लगा। तो पंडित जी बोले जल यहां चढ़ाओ, तो अब उसने भी कहा जल यहां चढ़ाओ। पंडित जी बोले अक्षत यहां चढ़ाओ, तो वह पुत्र भी बोला अक्षत यहां चढ़ाओ। तो पंडित जी बोले अरे अक्षत यहां चढ़ाओ, तो वह पुत्र बोला यही तो हम कह रहे हैं कि अक्षत यहां चढ़ाओ। तो पंडित जी बोले नहीं, यहां पोथी पे अक्षत चढ़ाओ। तो कह रहा हम भी तो यही कह रहे हैं, यहां पोथी पे अक्षत चढ़ाओ। विवाद इतना बढ़ गया कि आचार्य और यजमान में गुत्थम गुत्थी हो गई। तो बहू रानी सोचे
जो ही पांव बाहर आवे तो बहू सोचे यही कथा है, तो पांव उठा करके फिर लिपे में करना और कहती जाए कि कथा लिपे में करो, लिपे में, कथा लिपे में होनी चाहिए। तो माताओं को ऐसी कथा पसंद, तभी तो अपनी लिपे में कथा हो रही है। ये खुशी का माहौल छा गया, भोले बाबा को लोग संवारने लगे, सजाने लगे। तो आइए हम लोग भी भोले बाबा के श्रृंगार में हम लोग भी अपनी अपनी हाजिरी लगाएं।
जो सर्प था उसका मुकुट बनाया गया। भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। कानों में कुंडल, बिच्छू के कुंडल पहनाए गए भोले बाबा को, और अंग में भोले बाबा के पाउडर नहीं लगाया गया, विभूति लगाई गई। जो लोग महाकालेश्वर गए होंगे तो उन्हें ये जानकारी होगी कि प्रातःकालीन 4 बजे जो सबसे पहले चिता जलाई जाती है उसी से महाकालेश्वर का श्रृंगार किया जाता है। अब तो भोले बाबा की ये विचित्र बारात तैयार हो गई। भूत प्रेत निशाचर सभी को भोले बाबा की बारात में बड़ी उत्सुकता थी। कोमुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के एक मुख और किसी के एको मुख नहीं। भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के, और भोले बाबा सीधे नहीं बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं। जबकि दूल्हा घोड़े पर जब बैठता है तो सीधे बैठता है, बग्घी पर बैठाया जाता है, तो भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। क्योंकि समाज की दृष्टि में भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। ऐसे ही जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने प्रभु का नाम सीधा थोड़ी जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, किसने जाना? संसार ने, कि वाल्मीकि जी उल्टा जप रहे हैं। तो ये संसार के लोग जानते हैं कि कथा सीधी हो रही है कि उल्टी हो रही है, लेकिन भाव में जो भी डूबता है तो ना उसको उल्टा लगता है और ना ही सीधा लगता है। भोले बाबा की बारात जब हिमाचल के यहाँ पहुंची तो हिमाचल के यहाँ बारात देखने की बच्चों में बहुत उत्सुकता थी। बच्चे सब दौड़ करके बारात देखने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले विष्णु का समाज देखा। भोले बाबा की जब बारात चली तो भगवान हरि बोले कि इस वर लायक दुल्हन में दुल्हन जग नहीं। ऐसे दूल्हे के लिए तो दुल्हन जग में है ही नहीं। भगवान विष्णु बोले कि ऐसा करो, सभी लोग अपनी अपनी समाज अलग अलग लेकर के चलो। हिमाचल के यहाँ जब बारात पहुंची तो बारात के स्वागत के लिए सब लोग आए। तो सबसे पहले विष्णु की समाज पहुंची। तो जब देखा तो सब बोले कि बारात तो बहुत सुंदर आई है। फिर इंद्र की समाज आई तो बड़े प्रसन्न हुए, और जो ही भोले बाबा की समाज आई, भूत प्रेत निशाच, किसी के एक पैर, किसी के एको पैर नहीं, किसी के एक मुख तो किसी के एको मुख नहीं, किसी का तो मुख खून से ही सना। ऐसी विचित्र बारात देकर के बच्चे जो थे वह डरने लगे और डर करके भाग आए। माताएं पूछने लगी, माताओं को ज्यादा इच्छा रहती है कि फलाने का दूल्हा कैसा है। जब बारात आती है तो पूछती है माताएं कि बउआ बारात कैसी आई थी, कितने बाजा थे, कितनी लाइटें थी, दूल्हा कैसा था।
नाक सीधी थी कि टेढ़ी थी कि उल्टी थी, ये बहुत इच्छा रखती हैं। तो माताएं पूछने लगी तो बालक बोले कि बड़ी विचित्र बारात है, जो जिंदा रहे वह बारात देखे। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बच्चों को समझाया। इधर मैना मैया सोने के थाल में आरती सजा करके भगवान भोले बाबा की आरती करने के लिए जो ही पहुंची तो भोले बाबा की जैसे ही मैना मैया आरती उतारने लगी तो जो भोले बाबा का सर्प था, मुकुट, जो ही फुसकार मारी तो आरती की थाल नीचे गिर गई। अब तो मैना मैया बहुत दुखी हुई। लेकिन जरा विचार करें कि भोले बाबा के जिसके सिर पर स्वयं चंद्रमा शोभायमान है, तो उस छोटे से दीपक का क्या महत्व। दीपक ये सोच करके दीपक गिर गया और सोने की थाल शर्मा गई कि ये तो वैरागी पुरुष है, इनको तो राग से कोई मतलब ही नहीं है। तो वह सोने का थाल भी शर्मा गया। अब तो मैना मैया बहुत दुखी हुई और भगवती पार्वती को अपने गले से लगा लिया और बोली कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो नारद ने मेरे साथ ऐसा किया। पार्वती मैया अपनी माता को समझाने लगी कि तुम सन मिटई के विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेव कलंका। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है होगा तो वही, तुम व्यर्थ में कलंक ले रही हो। यही सोई जो राम रच रखा, जो प्रभु ने रच करके रखा है होगा तो वही। इधर नारद जी आए और पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा बतलाई। तब हिमाचल जी महाराज पार्वती जी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह में सुंदर सिंहासन पर भोले बाबा को बिठाया गया और भोले बाबा का विवाह संपन्न होने लगा। विवाह में भोले बाबा जी ने गणेश जी का पूजन किया। तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गणेश तो शिव जी के पुत्र हैं। ऐसा है कि गणेश एक पद है। जैसे हम जब कोई फॉर्म भरते हैं किसी सीट के लिए तो पद तो एक ही होता है, फॉर्म 50 भरे जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, मनु, इंद्र और गणेश ये पद हैं। कुल मिलाकर के 12 गणेश हुए। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, गणाध्यक्ष, विघ्न विनाशक, धूमकेत, भालचंद्र, गजानन, विनायक और वज्रनाभ। तो वज्रनाभ का शिव और पार्वती जी ने पूजन किया। इधर भोले बाबा और पार्वती जी को लेकर हिमाचल जी महाराज ने अपनी कन्या पार्वती को मैना मैया ने नारी धर्म की शिक्षा दी और हिमाचल जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश के कुतुब श्रृंग पर बैठ करके भोले बाबा और पार्वती जी विहार करने लगे। आज की पावन कथा इसी प्रसंग पर
विराम ले रही है और कल हम लोग राम जन्म के हेतु अनेका से अपनी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। अब आप लोग, हम जान रहे हैं कि ये सब लोग हमारे गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए कथा इतनी जल्दी सुपर फास्ट शताब्दी से भगाई है कि हमारी कथा प्रसंग तक भी पहुंच जाए और आपकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी न छूटे। कथा भाव से सुननी चाहिए, कथा में बहुत रस है। तो आप लोग आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन लें और इसके बाद फिर आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अपने मन को जोड़ें।